क्वेश्चन पूछो, वो उसका आंसर देता है। अगर नहीं पता तो वो खुद को ट्रेन करता है ये क्वेश्चन के बारे में, आई नीड हेल्प टू कंप्लीट दिस टास्क। एक अनजान नंबर से आता है वॉइस नोट, तो वो सुन लेता है तो उसका एंड उसको वो नंबर पे ट्रांसफर कर देता है पैसे। ऐसे करते करते मल्टीपल टाइम्स उसने पैसे फ्रॉड कर दिया। आपको कुछ बुक नहीं दिया गया है कि 10 पेज पढ़ लो, आप इसको क्वेश्चन, आपको खुद को एक्सप्लोर करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो जो भी टेक लोगों को, जो टेक चीजों को जो पसंद करते हैं उनके लिए पॉडकास्ट है दोस्तों, और जिनको टेक चीजों में इंटरेस्ट है आज का पॉडकास्ट उनके लिए दोस्तों। तो आज के पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे एआई का सबसेट, जो कि है जनरेटिव एआई जो सबसेट है एआई का, और उसके साथ साथ वो जो खुद चीज अडॉप्ट करता है, खुद इमेजिन करता है और खुद ही चीज जो है उसको करने की कैपेबिलिटी रखता है दोस्तों। तो जिनसे हम लोग जानेंगे उनका नाम है अमित सिंह चौहान सर। तो उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों जो है, पहले तो वो हैदराबाद में पैदाइश हुई, फिर उसके बाद वो लातूर आ गए महाराष्ट्र के अंदर, फिर उसके बाद वो गए सतारा मिलिट्री कॉलेज के अंदर, मिलिट्री स्कूल के अंदर सॉरी। उसके बाद वो वापस लातूर गए, एज अ फ्रीलांसर काम करा। फिर उसके बाद जो है कैप जेमिनाई में उन्होंने काम करा। फिर उसके बाद जो है वोडाफोन, विप्रो, ऐसी सब कंपनी में उन्होंने काम करा। विप्रो में उनको जो है बहुत सारे जो है अवार्ड्स मिल चुके हैं, और उनको जो है 17 ईयर्स प्लस जो है एक्सपर्टीज है जॉब की दोस्तों, जिस वजह से उनको टेक के बारे में बहुत सारी चीजें मालूम है। तो आज के पॉडकास्ट में बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। तो दोस्तों, आपको मेरे मालूम ही है, मेरा नाम है वान और मैं हूँ 9 साल का। तो दोस्तों जो है सब्सक्राइब करना ना भूले पॉडकास्ट विद वान चैनल को। तो अमित सिंह चौहान सर, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ वान, आप कैसे? तो आज मेरे को ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि ये पॉडकास्ट में मेरे को बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है सबसेट एआई के, जनरेटिव एआई के। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट ये हो रहा है कि आपने क्राइम ब्रांच में इन्वेस्टिगेशन में जो है बहुत ज्यादा हेल्प करी है पुलिस की। तो उससे ज्यादा जो है मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है इस पॉडकास्ट में। हाँ, तो जब मैं वापस आया, मैं जब स्टडी कर रहा था लातूर में, तब आई यूज्ड टू वर्क विद SP ऑफिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिस। वहाँ पे आई यूज्ड टू वर्क विद क्लोजली विद क्राइम ब्रांच। तो वहाँ पे मैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन करता था, कंप्यूटर पे जो हैकिंग होता है, फिशिंग होता है, तो उस पर मैं इन्वेस्टिगेशन करके उनको रेजोल्यूशन देता था एज अ सोशल कॉज। प्लस एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, इसलिए मैं करता था बिफोर जॉइनिंग कॉर्पोरेट। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अमित सर आज का पॉडकास्ट। तो मेरे को ज्यादा ये इसमें इंटरेस्ट आ रहा था कि आपका एक्सपीरियंस क्या है 17 इयर्स का, जैसे कि मैंने बोला, और आपका है सच में 17 इयर्स का अच्छा एक्सपीरियंस टेक के अंदर। मतलब आपको टेक की चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मेरे को भी है। पर उससे पहले मेरे को ये जानना है, जो कि आज का मतलब पॉडकास्ट इसलिए जनरेटिव एआई, तो उसका मतलब क्या होता है? क्योंकि एआई ज्यादातर लोगों को पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये सब बहुत सारे वीडियो बना, मैंने भी बनाया वीडियो, पर मेरे को ये नहीं मालूम उसका सबसेट जनरेटिव एआई मतलब है। तो बताइए। ओके, सो जनरेटिव एआई जो है, इन सिंपल वर्ड ये रहता है कि पहले उसका एक मॉडल रहता है। मॉडल एज एक प्रोग्राम रहता है जिसमें उनको लाखों करोड़ों सेंटेंसेस दिए जाते हैं टू रीड एंड लर्न। ठीक है, उस तरीके से ही खुद लर्न करता है। वो एक मॉडल है, स्टैटिस्टिकल मॉडल रहता है, जो प्रोग्रामिंग पाइथन, जैसे पाइथन है, उस पे बनाया जाता है बेसिकली। अभी मेरे को ये आप अपना कंप्लीट करिए, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूं। ओके, सो उसमें इमेजेस डाले जाते हैं, वीडियोस डाले जाते हैं, टेक्स्ट डाला जाता है टू ट्रेन द मॉडल। तो ट्रेन द मॉडल मतलब उसको वो अडॉप्ट करने के लिए वो ट्रेन किया जाता है। हजारों करोड़ों लाइंस ऑफ वर्ड, डिक्शनरी, मतलब वीडियोस, आपकी स्क्रिप्ट, उससे उसको पता चलता है, लर्न करता है। हाँ, कि ऐसा अगर पूछा एक बच्चे के जैसे होता है। हाँ, ऐसा अगर पूछा तो उसको ये रिप्लाई देना चाहिए। उसको पूरा बिब्लियोग्राफी दिया जाता है, उसको पूरा हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, मैथमेटिकल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सब दिया जाता है, जैसे कि ChatGPT 3, जिसमें
मैंने सुना कि ChatGPT 4 भी शायद से जनरेटिव एआई टाइप है। ये ChatGPT 4 जो है वो अभी एडवांस वाला है। जो ChatGPT 3 है वो पहले जो रिलीज हुआ था वो था, तो उसके बाद में ChatGPT 3.5 आया, फिर 4 आया। इसमें कैसा होता है, दे कीप ऑन गिविंग इंफॉर्मेशन टू द मॉडल, अच्छे से अच्छे इंफॉर्मेशन देने की कोशिश, जो रिसेंट से रिसेंट इंफॉर्मेशन है वो देते हैं। अभी GPT 3 में जो है 2021 तक का इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जैसे आप अभी जाते हो विकिपीडिया पढ़ते हो, विकिपीडिया में तो सारी इंफॉर्मेशन रहती है लगभग, राइट? तो उसी तरह वो हर एक चीज का विकिपीडिया उसके दिमाग में स्टोर करके रखता है। जब भी आप क्वेश्चन पूछो वो उसका आंसर देता है। अगर नहीं पता तो वो खुद को ट्रेन करता है ये क्वेश्चन के बारे में। तो अभी आपने इसमें एक नाम बोला था पाइथन, तो मैंने ये उधर आपने बोला था कि पाइथन में आपकी एक्सपर्टीज है, तो पाइथन क्या होता है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो इट इज फेमस फॉर हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, लाइक ट्रिलियंस ऑफ रो, ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा। तो वो डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज कोडिंग की एक लैंग्वेज है। हाँ, जैसे हमारी हिंदी इंग्लिश होती है वैसे कोडिंग, जिसमें आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हो कि ये चीजें करनी है, उसमें फिर वो अकॉर्डिंग टू डेटा वो प्रोसेस करते रहते हैं। उसी पे बेस्ड है ये ChatGPT और जनरेटिव एआई। तो अभी अमित सर, मेरे दिमाग में क्वेश्चन है कि आपने पाइथन समझा दिया, पर उसके अंदर आपने ChatGPT 4, ChatGPT 3 बताया, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? क्योंकि मेरे को ये लगता है डिफरेंस है इसमें, क्योंकि ChatGPT 3 में प्राइस नहीं लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ChatGPT 4 जैसे कि आपने बताया जनरेटिव एआई के ऊपर काम करता है, वो इंटरनेट के ऊपर काम करता है, तो जो है वो इस वजह से पेड है वो। तो उन दोनों में मेरे हिसाब से कोई डिफरेंस होगा तो बताइए। चलिए ठीक है, ChatGPT पहले समझते हैं, ठीक है? ChatGPT एक फ्रंट एंड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप, जैसे आप दूसरे दोस्त के व्हाट्सएप करते हो कैसे है, तो वो आपको रिप्लाई करता है आई एम फाइन। वैसे ही ChatGPT है, जो आप क्वेश्चन देते हो वो आपको रिस्पॉन्स करता है। बस हम लोग नॉर्मल बात करते हैं, पर ChatGPT आपको क्वेश्चन का आंसर देता है, कोई भी क्वेश्चंस का आंसर देता है, राइट? अभी समझते हैं 3 और 4 क्या डिफरेंस, ओके? ChatGPT 3 और GPT 4 का। तो 3 में बेसिकली आपका, मैंने जैसे बोला, सितंबर 2021 तक का डेटा है। तो उसके बाद में जैसे आप पूछोगे करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, या करंट अफेयर्स का कुछ क्वेश्चन पूछोगे, उसको नहीं पता रहेगा। तो यही डिफरेंस है 3 और 4 में। 4 में ऐसा है कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, मतलब वो जो भी चीज हो रही है, वो अभी जो भी चीज हो रही है उसको सब पता है, राइट? मतलब वो ChatGPT 3 में 2021 2 सितंबर इफ आई एम करेक्ट, तो उधर का ही डेटा है, और ChatGPT 4 में जो अभी इस फिलहाल में भी उसका एग्जैक्टली जैसे आप गूगल में सर्च करते हो, तो करंट जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो देता है गूगल। सिमिलरली GPT 4 जो है इंटरनेट पे सर्च करता है और करंट इंफॉर्मेशन पे आपको काम करता है। प्लस आपके पास बहुत सारे एड-इन्स मिलते हैं, जैसे उन्होंने प्राइसिंग रखा है उसके हिसाब से आपको एड-इन्स मिलते हैं। आपको इमेज जनरेट करनी है, वीडियो जनरेट करने हैं, या फिर कुछ और करना है, तो उसके लिए वो काफी होता है। 3 में ऐसा भी होता है कि थोड़ा आपको क्वेश्चंस लिमिटेड रहते हैं, लाइक 2000 कैरेक्टर का लिमिट रहता है, बट 4 में आप, मेरे को सच में नहीं पता था, 4 में आप आपका फाइल अपलोड कर सकते हो और पूछ सकते हो कि भाई ये मैंने डेटा दिया है, इसका मुझे इनसाइट दे दो, तो आपके डेटा को प्रोसेस करेगा, इनसाइट प्रोवाइड करेगा एज अ सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस। तो सर आपने बता दिया अभी कि जनरेटिव एआई होता क्या है, पर उसमें मेरे हिसाब से किसी चीज को समझना कि वो कैसे काम करता है तो ज्यादा जरूरी होता है। तो अभी हाउ जनरेटिव एआई वर्क्स? ओके, सो जनरेटिव एआई, हाउ जनरेटिव एआई वर्क्स, राइट? तो उसमें कैसा होता है कि आपका इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है आपको, ओके? जैसे कि एक्ट लाइक प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट, राइट? और मुझे एक कोड लिखना है कि एक HTML बनाना है, वेब पेज बनाना है सपोज,
उसको बोला इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि एक्ट लाइक अ वेब HTML एक्सपर्ट, ओके, वेबसाइट डेवलपर एक्सपर्ट। उसके बाद में बोलते हैं आई नीड हेल्प टू कंप्लीट दिस टास्क, आपका जो भी टास्क हो वो उसको दे दो, प्रोवाइड मी द सैंपल कोड फॉर दिस। तो आपको एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है उसको, कोई भी चीज उस पर काम करवाने के लिए। तो पहले उसको पर्सोना देना पड़ता है, लाइक एक्ट लाइक अ मैथमेटिशियन एक्सपर्ट, फिजिशियन और एनीथिंग, एक्ट लाइक दिस। एंड देन क्या करना है उस पर, कंप्लीट दिस थिंग, क्या आउटपुट चाहिए, प्रोवाइड आउटपुट इन दिस फॉर्मेट। तो ऐसा अगर तुम देते हो तो वो उस हिसाब से आपको रिस्पॉन्स देता है। दिस इज हाउ जनरेटिव एआई वर्क्स। तो अमित सर, आपने बहुत सारी चीजें अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दी, पर मेरे को लगता है कि उसको समझने के लिए, जैसे कि आपने एक तो बता दी एप्लीकेशन जो कि चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी के अलावा और भी कोई एप्लीकेशन से कोई भी एप्स है जो कि जनरेटिव एआई की वजह से काम करती है? वैसे तो बहुत सारे हैं, बट मैं तुमको 3 एग्जांपल देता हूँ, राइट। चैट जीपीटी 3 यूज करो आप टेक्स्ट जनरेशन के लिए। चैट जीपीटी 4 भी है? 4 भी है, 3 भी है। जो फ्री है वो बोलता हूँ मैं पहले आपको। चैट जीपीटी 3 यूज करो, आपको टेक्स्ट जनरेट करना है। रनवे ML नाम का एक एग्जांपल है, वो जो आपको टेक्स्ट टू इमेज जनरेट करता है। लाइक आपने कहा कि गिव मी अ रियलिस्टिक इमेज ऑफ स्कॉर्पियन रनिंग इन डेजर्ट, तो आपको एक रियलिस्टिक इमेज जनरेट करके देता है। वो फ्री में, कुछ क्रेडिट्स फ्री में रहते हैं तो यू कैन यूज इट, ओके। उसके बाद में आता है 11 लैब्स जो ऑडियो होता है। रनवे ML में आपको इमेज जनरेट होती है, वीडियो जनरेट होता है। आप उसको बस डिस्क्रिप्टिव लिख के दे दो, आप उसका इमेज और वीडियो जनरेट हो जाएगा। 11 लैब्स जो है वो ऑडियो जनरेशन के लिए, उनके पास प्री ट्रेन मॉडल रहते हैं जहाँ पे आपको कोई एक वॉइस सेलेक्ट करनी पड़ती है, उसको टेक्स्ट दे दो और वो टेक्स्ट टू वॉइस कन्वर्ट करके देगा आपको। तो ये 3 एग्जांपल है जनरेटिव एआई के। तो अभी सर जो 3 चीजें रहती, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, एआई वर्सेस जनरेटिव एआई, व्हाट्स द डिफरेंस? ओके, एक-एक को एक्सप्लेन कर। उसमें अभी लेते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक प्रोसेस होती है, डीप लर्निंग एक प्रोसेस होती है जिससे यूज करके जनरेटिव एआई बना है, ओके। एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कैसा होता है कि लर्न करके, जैसा आप स्टडी करते हो तो आपको नॉलेज गेन होता है। सिमिलरली मशीन को भी एक मशीन लर्निंग पैटर्न बनाते हैं। जो मॉडल मैं प्रीवियसली समझा रहा था वो मॉडल मशीन लर्निंग मॉडल रहता है। तो आप मशीन को सिखाते हो कि अगर तुमको ये आपका आंसर सेट है पूरा, इसमें से जो भी पूछा गया, अगर ये पूछा गया तो ये आंसर देना, ये स्टेप्स सिखाते हो। मशीन लर्निंग में उनको पता रहता है कि इसका आंसर ये है। हाँ। अभी डीप लर्निंग एक अलग होता है कि वो सेल्फ अडॉप्ट करता है। आप फिर एक बार मशीन लर्निंग हो गया तो मैंने एक जगह सुना भी है, मतलब जब मैं इसका वीडियो देख रहा था तो इसमें ये बताया था कि डीप लर्निंग की टेक्निक से ही जनरेटिव एआई काम करता है, इफ आई एम करेक्ट। राइट। सो इसमें कैसा होता है, फर्स्ट वाला जो स्टेप रहता है मशीन लर्निंग रहता है, जहाँ पे आप सेट ऑफ क्वेश्चंस देते हो, सेट ऑफ आंसर्स देते हो। ये एक एग्जांपल है। आप तो सीधा डेटा देते हो, बट आई एम जस्ट टू इजी अंडरस्टैंडिंग मैं ये बोल रहा हूँ। एक सेट ऑफ क्वेश्चन देते हो, उसका आंसर देते हो, ये आपका मशीन लर्निंग हो गया। डीप लर्निंग ऐसा रहता है कि मैंने एक आंसर, एक पूरा कंप्लीट बुक दे दिया उसको और एक क्वेश्चन दे दिया, तो वो खुद अडॉप्ट करता है कि ये क्वेश्चंस का स्ट्रिंग कौन सा कहाँ पे मैच हो रहा है। हाँ, वो ढूंढता है बुक में। जैसा आप ओपन बुक एग्जाम्स देते हो वैसे ही डीप लर्निंग रहती है, तो वो वैसा करता है। उस पे प्रोसेस होके फिर जनरेटिव एआई बनता है। तो अब इतना सारा पढ़ लिया उसने, तो फिर वो खुद से जनरेट करता है। मेरे को ये लग रहा है, क्या जनरेटिव एआई और डीप लर्निंग सेम है? जनरेटिव एआई डीप लर्निंग के बाद वाली स्टेप है। मशीन लर्निंग के बाद डीप लर्निंग के बाद जनरेटिव एआई।
एआई कब आता है? एआई इज ओवर, लाइक एआई मतलब पूरा पूरा मतलब मिक्स। एआई के अम्ब्रेला के अंदर पूरे सब कुछ आता है। दोस्तों हमें तो ये मालूम ही है कि एआई कितना ज्यादा जो है, एआई और आईटी कितना ज्यादा फायदेमंद है, पर उसके कुछ डार्क साइड्स भी है। पर डार्क साइड्स को कवर करने के लिए एथिकल कंसर्न्स चलिए जानते हैं। एथिकल का मतलब ये होता है कि जो भी मतलब उसका पॉजिटिव साइड निकालना, उसका मतलब लीगली वो है कि नहीं है हमको जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर लीगल होगा तो ही हम उसका काम ले सकते हैं, इलीगल होगा तो नहीं ले सकते। तो क्या ये एथिकल कंसर्न्स है कुछ इसके? एथिकल लाइक उसके लिमिटेशंस खुद है। जैसे कि अभी एक रिसेंटली स्कैम बहुत चल रहा है कि आपका एक डीप फेक वॉइस जनरेट करके आपको एक वॉइस नोट भेजा जाता है, या फिर अभी मैंने सुना है रश्मिका मंदाना और मोदी जी की। ऐसे आपका खुद का भी कर सकते हो वॉइस, आपको अगर करना है तो आपका एक कॉल रिकॉर्डिंग आ गया, आपको एआई को दे दिया, उसके आप जो चाहे वो टेक्स्ट दे दो, वो वही बोलेगा। तो दिस इज वन ऑफ द स्कैम। अभी रिसेंटली बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं। जैसे आपको एक वॉइस नोट जाएगा, बोलोगे विवान मुझे 10,000 रुपए चाहिए, अर्जेंटली भेज दो। आपको तो मेरी वॉइस पता है, वो बोलेगी अमित ने बोला है और आप भेज दोगे। ऐसे बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं एआई के सपोर्ट से। तो पीपल शुड नो द लिमिटेशंस कि कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं यूज करना है। एआई इज वास्ट, ओके, उसकी कुछ लिमिट नहीं है। खुद को ही आप इंसान को खुद को ही समझना चाहिए कि हम यहाँ तक यूज कर सकते हैं। सो बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग एआई, इतना ही बोल सकता हूँ मैं। सो मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है? सो मेरा एक दोस्त था जिसको मतलब वो फॉरेन जा रहा था, वो तो चला गया, ठीक है। उसके बाद में उसके यहाँ के एक लोकल दोस्त को एक उसकी डीप फेक वॉइस से एक वॉइस नोट जाता है व्हाट्सएप पे कि भाई मुझे 15,000 की जरूरत है, मैं यहाँ पे फंसा हूँ, मेरा मोबाइल वगैरह चोरी हो गया। एक अनजान नंबर से आता है वॉइस नोट, तो वो सुन लेता है दोस्त उसका एंड उसको वो नंबर पे ट्रांसफर कर देता है पैसे। फिर दूसरे दिन वही नंबर से आता है कि मेरे पापा जी बीमार है और मुझे एडमिट करना है, मेरे पैसे तो टिकट में चले गए, ठीक है, ट्रैवल टिकट में चले गए, तो मेरी फ्लाइट कैंसिल करके आना पड़ा मुझे, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे आप इतने पैसे भेज दो। ऐसे करते करते मल्टीपल टाइम्स उसने पैसे फ्रॉड कर दिया एआई वॉइस यूज करके। जस्ट बिकॉज उसने एक कॉल किया था, उसका वॉइस रिकॉर्ड हो गया और वो वॉइस पे ट्रेन करके जो चाहे टेक्स्ट डाल के उसका एक रिकॉर्डिंग मैसेज भेजता था वो। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स है, बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। इससे प्रिवेंट होने का एक ही एग्जांपल है कि आप खुद होके उसको फोन करें, दूसरे किसी भी उसके फैमिली रिलेटिव्स को कॉल करके पूछे, कंफर्म करके ही पैसे ट्रांसफर किए जाए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे डीप फेक वीडियोस आ रहे हैं, डीप फेक वॉइस आ रहे हैं। तो एआई में एक लिमिटेशंस सेट करना जरूरी है। तो अभी इसको ट्रेन करने में मैं ये तो समझ गया कि ट्रेन करना है, तो ट्रेन कैसे करना है ये बताइए, और चैलेंजेस क्या क्या? तो चैलेंजेस सबसे पहले होता है कि आपको उतना हार्डवेयर चाहिए होगा, क्योंकि जितना डेटा तुम दोगे उतना स्टोर करने में, प्रोसेस करने में उतना आपको हार्ड ड्राइव लगेगा, उतना आपको रैम लगेगा, उतना स्ट्रॉन्ग सीपीयू लगेगा। नॉर्मल इंसान की बात नहीं कर रहा, एक कंपनी को करना है। कंपनी के लिए तो फिर आपको एक तो डेटा चाहिए होगा, राइट? डेटा आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, उसके लिए फिर आपको मॉडल्स बनाने पड़ेंगे। आपको अब एक एग्जांपल देता हूँ, चलो उसके बारे में। आपका एक स्टार्टअप है, ठीक है, आपको चैट जीपीटी यूज करना है आपके स्टार्टअप में, ठीक है। आप उसमें आपको कंटेंट राइटिंग करना है सपोज, ठीक है, आप कंटेंट राइटर हो, ब्लॉगर हो, आपको कंटेंट राइटिंग करना है, लेकिन आपको उतना होल्ड नहीं है आपके डिफरेंट लैंग्वेजेस में, लाइक जर्मन, रशियन। तो मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, मैंने आपके प्रोफाइल में ये भी पढ़ा कि आपको 4 या फिर 5 लैंग्वेजेस आती हैं। 4 हाँ आती है। तो मल्टीलिंगुअल अगर आपको लिखना है एक ही चीज, तो आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। उसको इंस्ट्रक्शन दे दो कि ये मेरा कंटेंट है, मैंने हिंदी में लिखा है,
ठीक है, ये मेरा कंटेंट है, राइट इट इन इंग्लिश, रशियन और बाकी जो भी लैंग्वेजेस है, ठीक है, तो वो आपको वो हेल्प करेगा। डोंट ट्रीट इट एज अ मेन टूल एआई को कभी भी, ओके, ट्रीट इट एज अ असिस्टेंट, बिकॉज दैट इज हाउ यू सेट अ लिमिट, ओके, एंड दैट इज हाउ यू कैन यूटिलाइज इट मोर। अगर आप उसको मेन अगर कर देते हो, किसी पॉइंट इन टाइम अगर वो बंद हो जाता है या फिर पेड हो जाता है, हेवी पेड हो जाता है, काइंड ऑफ चार्जेस ज्यादा लग गए, दैट यू कैन नॉट अफोर्ड इट और समथिंग, सो ये कुछ लिमिटेशंस है, सो दैट ध्यान में रख करना पड़ता है। ट्रेनिंग ट्रीट इट एज अ असिस्टेंट नॉट अ मेन टूल, ये लिमिटेशंस कुछ है एआई के बारे में। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, हमने बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें समझी जनरेटिव एआई के बारे में, पर अभी अमित सर ये बताइए कि अगर किसी लेमन इंसान को, किसी नॉर्मल इंसान को जिसको पता ही नहीं जनरेटिव एआई होता क्या है, उसको अगर आपको जो है बताना है कि मतलब रियल लाइफ एग्जांपल में बताइए आप, और मतलब उसको समझाना है कि ये किन किन चीजों में काम आएगा, उसके काम आएगा, जब भी तो लोग बोलेंगे कि ये मेरी काम की चीज है। तो बताइए। तो मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सो मैंने एक बुक पब्लिश की है अमेज़न पे, वो पूरी बुक एआई से जनरेटेड है। उसमें एक कहानी एआई ने राइट किया है, इमेजेस एआई के हैं, मैंने पूरा कंबाइन कैनवा में किया है। सो मैंने क्या किया, मैंने चैट जीपीटी 3 यूज किया है, उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरी 6 साल की बेटी है, उसके लिए मुझे एक फेरी टेल चाहिए मरमेड वाली, तो उसके 10 फेरी टेल्स बना दो। मरमेड का नाम है अमारा। सो उसने पूरे 10 फेरी टेल्स बना के दे दिए, ठीक है। तो मैं वो फेरी टेल्स ले लिया और रनवे एमएल पे चला गया। रनवे एमएल पे बोला कि मुझे ये सब्जेक्ट, ये स्टोरी के बेस्ड पे कुछ एक इमेजेस दे दो। एक इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट दे दिया कि क्रिएट मरमेड इमेज फ्लोइंग इन सी, ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया, वैसे 10 इमेजेस जनरेट कर दिए। उसको लेके मैंने कैनवा पे चला गया। कैनवा एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे आप डिजाइन कर सकते हो खुद के बुक्स वगैरह क्रिएटिव लोगों की। तो वहां पे चला गया, वहां पे कॉपी पेस्ट किया, अच्छे से डिजाइन कर दिया, उसको Amazon KDP पे अपलोड कर दिया। KDP इज नथिंग बट Amazon का बुक स्टोर है, ऑनलाइन बुक स्टोर है, उस पे अपलोड कर दिया। उसको मुझे तकरीबन 2 या 3 घंटे लग गए पूरा एंड टू एंड प्रोसेस करने में। बस तो सोचो इसको कितना यूटिलाइज कर सकते हो कंटेंट क्रिएशन में। मैथमेटिक्स, आपका होमवर्क अगर रहता है, आपको कहीं आंसर नहीं मिल रहा है, मैथमेटिक्स के एग्जांपल्स हैं या फिर ग्रामेटिकल है, आपको ईमेल राइट करना है, बहुत सारे ईमेल से आपको कम्युनिकेशन करते हो, तो उसको चैट जीपीटी 3 को बोलते हो कि मेरा एक कस्टमर है या फिर मेरा एक कोई क्लाइंट है जिसको मुझे फॉलो अप ईमेल करना है, तो राइट अ प्रोफेशनल ईमेल टू दिस पर्सन XYZ, फॉलो ऑन सर्टेन थिंग्स। तो वो एक ड्राफ्ट करके देता है, उसी को कॉपी पेस्ट करना है, थोड़ा बहुत चेंजेस कर दो, सेंड कर दो, तो आपको काफी टाइम बचता है कंटेंट क्रिएशन में, या फिर जो भी सोचने का काम करना है वो एआई के हिसाब मदद से आप कर सकते हो। तो दैट इज वन ऑफ द मेनी एग्जांपल्स फॉर जनरेटिव एआई। तो आपने ये एग्जांपल बता दिया अपनी बुक का, तो इसमें मतलब मैं भी मेरी बुक से लिख सकता हूँ, जो कि मेरे को लिखनी है बुक, और इसके साथ साथ मतलब आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई भी चीज आपको चाहे लिखनी, कोई चीज कंटेंट लिखना है, उसको जो है अच्छी तरह प्रॉम्प्ट करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है चैट जीपीटी को, जब भी जाकर जो है वो अच्छी तरह आपको आंसर देगा फुल फॉर्म। तो अभी सर मैंने एक जगह पढ़ा था कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जो कि मशीन लर्निंग रहता है, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग और जनरेटिव एआई एक दूसरे से रिलेट करता है। तो क्या ये रिलेट करता है और क्यों रिलेट करता है, वजह क्या है इसकी बताइए। सो जनरेटिव एआई जो है वो पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है। मशीन लर्निंग के अंदर 2 कंसेप्ट है। मशीन लर्निंग कैसा है
जैसे आप एक स्टूडेंट को बोलते हो कि ये बुक ले लो, ये क्वेश्चन ले लो और ये आंसर्स है उसके, ये पढ़ लो, ठीक है। वो क्वेश्चंस का आंसर पढ़ लेगा, वो मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? सुपरवाइज्ड लर्निंग, मशीन लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में ऐसा होता है कि वो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट को पूरा बुक दे दिया, बोला पूरी बुक पढ़ लो, हम बाद में पूछेंगे 10 क्वेश्चन, एग्जाम पेपर जैसे, वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है। सिमिलरली जनरेटिव एआई में ये दो कंसेप्ट हैंड इन हैंड प्ले करते हैं, दोनों एक साथ ही है। हाँ। तो अभी क्यों रिलेट करते हैं? तो जनरेटिव एआई में जैसा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है, क्यों? क्योंकि वो पूरा डेटा कंज्यूम करता है, खुद लर्न करता है, पूरा डेटा स्टोर करके रखता है। एक सिंपल लैंग्वेज में बोला गया तो एक पूरी बुक पढ़ लेता है, पूरे इंसाइक्लोपीडिया, पूरे लाइब्रेरी पढ़ लिया है उसने, ठीक है। आप उसको जो भी क्वेश्चन पूछोगे, पूरा इंटरनेट पढ़ लिया है लगभग, तो उसको जो भी क्वेश्चन पूछोगे उसका आंसर ढूंढ के फिर आपको रिस्पॉन्स करेगा। दैट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। जैसे कि पूरे दिमाग में सारी पूरी दुनिया की चीज बाहर हो रहा है, कोई भी कुछ भी पूछे ये था ऐसे। तो आपको पूरे सिलेबस पढ़ लिया आपने, आपको कोई भी आंसर क्वेश्चन पूछ लो कोई भी सब्जेक्ट का, तो तुम आंसर दे सकते हो, एवरी आंसर। हाँ, तो वैसे ही होता है वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप होम स्कूलिंग करते हो, ठीक है। आपको एक सिस्टम दे दिया गया है, आपको आपके सिस्टम पे बोला गया है कि ये मैथमेटिक्स या फिर साइंस या लॉजिक रीजनिंग पढ़नी है। आप आपका खुद का गूगल पे जाते हो, रिसर्च करते हो और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। ये एक एग्जांपल है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का, राइट। आपको कुछ बुक नहीं दिया गया है कि 10 पेज पढ़ लो, आप इसमें क्वेश्चन पूछोगे, आपको खुद को एक्सप्लोर करने का अपॉर्चुनिटी मिला है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, राइट। सो आपको 10 पेजेस की जगह 20 पेजेस भी मिल जाएंगे इंटरनेट पे। सिमिलरली चैट जीपीटी या फिर कोई भी जनरेटिव एआई ऐसे ही वर्क करता है, उसके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहता है, उसको सिर्फ सब्जेक्ट दिया जाता है कि हाँ साइंस के बारे में पूछना है, या फिर एक नैरो डाउन सब्जेक्ट करते हैं, मतलब वो हर चीज में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, एसएमई एज अ एसएमई एक्ट करता है। तो वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एक होम स्कूलिंग के जैसे ही रहता है चैट जीपीटी के लिए। तो मतलब मैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कर रहा हूँ। हाँ, इन शॉर्ट सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है, बट ये एग्जांपल है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का। तो सर मैं अनसुपरवाइज्ड सच में करता हूँ, क्योंकि जब जो मेरी होम स्कूलिंग रहती है, जो कि जेएनवी राजस्थान के अंदर आपको मालूम होगा, तो उसके जो भी स्कूल्स वगैरह उसके जो रहते हैं रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग जो रहती है उसका भी करता हूँ, तो उससे ही सीखता हूँ, और रीडिंग से सीखता हूँ मैं, और जो मैथमेटिक्स से अलग अलग चीजें से जो है सीखता हूँ। राइट, जैसे आपके जैसी कोई एक और है जो इलॉन मस्क के जो भी चिल्ड्रंस है, वो दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, ओके, दे आर होम स्कूल, ओके। तो दे डोंट बिलीव इन लाइक इतने ही सब्जेक्ट, इतने ही चैप्टर्स पढ़ने। यू हैव योर ओन सिस्टम, यू कैन क्रिएट योर ओन। ज्यादातर चीज मालूम है क्योंकि उनके पास इतनी नॉलेज है, राइट, कि वो समझाएंगे। इंटरनेट इज योर ओपन बुक, राइट। तो उसमें से वो, और उनको जो है चैट जीपीटी ज्यादा अच्छी तरह यूज करना है, क्योंकि सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, सबसे पहली इन्वेस्टर है चैट जीपीटी, राइट। उनका चैट जीपीटी असिस्टेंट, एज अ असिस्टेंट टीचर यूज कर सकते हो GPT-3 को, कि कोई क्वेश्चंस का डाउट हो रहा है, तो कोई किसी सब्जेक्ट में डाउट हो रहा है तो उसको बोल दो एक्ट लाइक दिस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, आई हैव दिस क्वेश्चन, आंसर मी एज अ 7 or 9 year old kid। तो वो आपके हिसाब से उसका आंसर फ्रेज करके दे देगा आपको। तो दिस इज हाउ योर prompt can be, yeah, prompt can be written, or this how you can get a response from ChatGPT। तो अभी मेरे को एक और क्वेश्चन है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सुनी है मैंने, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा न्यूज आई है कि यूएस में इंडियन रुपीस में 1 करोड़ तक मिलता है, उधर तो कम होंगे क्योंकि डॉलर पावरफुल करेंसी है। तो मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता क्या जो आपने बोला? तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज नथिंग बट हाउ यू गिव एन इंस्ट्रक्शन टू एनी जनरेटिव एआई। तो बहुत एक और है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि बस चैट जीपीटी के लिए, तो
ऐसा नहीं, है? ये इसमें जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। अभी कॉर्पोरेट में एक यूज केस लेता हूँ मैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक आपका एक बड़ा कॉर्पोरेट का कंपनी है, उसका एक वेबसाइट है जिसमें आपका चैटबॉट है, ठीक है। चैटबॉट क्या होता है? चैटबॉट इज आपको ऑटो रिस्पॉन्स देता है, एक जनरेटिव एआई रहता है, उसको ट्रेन करा रहता है कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। एक एग्जांपल लेंगे, आप एक टेलीफोनिक कंपनी है, ठीक है। आपका कुछ सिम खराब होता है तो आप कॉल करते हो, एक कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव आपको आंसर करता है कि आपको ये नंबर डायल करना है, और वो ठीक हो जाएगा, या फिर आपको सिम रिप्लेस करना है। एक क्वेश्चंस पूछता है, फिर आपको आंसर्स देता है उसके बारे में। अच्छा, मतलब इंटरैक्टिव रहता है। हाँ, मतलब इंटरैक्टिव रहता है। और उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मतलब जो आपने समझा, इफ आई एम करेक्ट टेल मी, कि वो इंस्ट्रक्शन देने का रहता है। हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से आपको एक मतलब जैसे कि दो एग्जांपल रहते हैं, जैसे कि मैंने सोचा है कि पहला रहता है कि आप बोल दो कि मेरे को एक बुक लिख कर दो जो कि बच्चों के बारे में, और एक तो ऐसा लिखो कि एक मेरे को ऐसी बुक लिखनी है जो कि बच्चों के ऊपर है, जो कि बच्चों को नहीं सिखाई जाती स्कूल में, वो चीजें के बारे में वो बताती हो। हाँ, तो उसको जितना तुम नैरो डाउन करोगे उतना वो अच्छा प्रॉम्प्ट, चैटजीपीटी अच्छी तरह बताएगा। तो वो कब कौन सा पर्सोना यूज करना है, कैसा इंस्ट्रक्शन राइट करना है, उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो एक एग्जांपल देता हूँ। अभी एक कॉर्पोरेट में चैटबॉट है, चैटबॉट में आपने अनसुपरवाइज्ड लर्निंग दी थी कि ये पूरा प्रोडक्ट है, ये हमारा पूरा हेल्प का इंसाइक्लोपीडिया है, जो भी हेल्प है वो इसमें से मिल जाती है, तुम पढ़ लो। ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होगी। अभी चैटबॉट में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का रोल ऐसा रहता है कि वो बोलता है आपको जब भी क्वेश्चन मिलता है, आप ये क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन करो यूजर को कि आपको सिम में प्रॉब्लम है, नेटवर्क में प्रॉब्लम है, या इंटरनेट में प्रॉब्लम। उसके बाद में आपको अगर ये रिस्पॉन्स मिलता है तो ये क्वेश्चन करो। तो ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है जनरेटिव एआई को, उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। लॉजिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो देते हैं वो इसको मतलब इतना नैरो डाउन कर देते हैं वो कि इंडियन रुपीस में 1 करोड़ तक दिखा देता है। ये समझ, हाँ, मतलब आप जितना लॉजिकली आप वो प्रॉम्प्ट को लिखोगे, नैरो करोगे, हाँ, उतना अच्छा उसकी। तो उसके साथ साथ एक और क्वेश्चन है, जो आपने वर्ड यूज करा कॉर्पोरेट, तो कॉर्पोरेट से मेरे दिमाग में आया कि कॉर्पोरेट कंपनीज कैसे जनरेटिव एआई को यूज करते हैं। कॉर्पोरेट कंपनीज में बहुत सारे यूज केसेस हैं एक्चुअली। एक यूज केसेस अभी रिसेंटली एक यूज केस बताता हूँ आपको, ठीक है। आपके कॉर्पोरेट में आपका एक क्लाइंट है, राइट, उसको एक वेबसाइट दिया है, उसका डेटा आता रहता है कि हमारा सेल्स इतना हुआ, लाइक मंथली मेरा एक एप्पल फोन $1 मिलियन का गया, सैमसंग $60 मिलियन का गया, XYZ $50 मिलियन का गया, ठीक है। ये जो कुछ भी है, आपको अगर एक्सेल पे बिठाया गया, एक्सेल शीट ओपन करी गई, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स रहेंगे, ये कस्टमर ने ये लिया, ये कलर का ये लिया, वो रीड करते हुए फिर बाद में उसको एक एक सॉर्ट करते हुए बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चैट जीपीटी या फिर कोई भी एक जनरेटिव एआई जो कि लॉजिकल रीजनिंग इनसाइट दे, वो काम आएगा, ठीक है। आपको सिर्फ वो डेटा देना है, उसको बोलना है दिस इज माय डेटा ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड इन लास्ट 3 months। वो चैट जीपीटी तो नहीं करता है, GPT-4 करता है, जहाँ पे आप फाइल प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को चैट जीपीटी 3 में। हाँ, ये जो पेड वर्जन है कॉर्पोरेट जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं, वो यूज करते हैं। आप उसको एक्सेल फाइल दे दी, उसको बोल दिया कि मेरा ये लास्ट मंथ का डेटा है सेल्स का, मुझे इसमें इनसाइट दे दो, कितना सेल्स हुआ है। अब इसको नैरो डाउन करना पड़ता है क्वेश्चंस को, मुझे इनसाइट्स दे दो, पर मंथ सेल्स, लास्ट मंथ सेल्स, पर वीक, पर डे, टॉप 3 प्रोडक्ट्स पूरा एक्सेल शीट कर देता है। हाँ, वो रीड करता है, प्रोसेस करता है, और आपको एक जो फॉर्मेट में चाहिए वो फॉर्मेट में देता है। आपको पीडीएफ में चाहिए, ईमेल रिटर्न चाहिए, या फिर प्रेजेंटेशन चाहिए, वो सब में करके देता है, वो कर देता है। ये कॉर्पोरेट में एग्जांपल है चैट जीपीटी और जनरेटिव एआई। तो जैसे कि हर चीज को समझने के लिए
और इंडिया आई फील कि बहुत देर बाद टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करता है, पर अभी जो फास्ट करने लगे अडॉप्ट, तो नेक्स्ट फ्यूचर तो टेक्नोलॉजी है। तो आपका मैसेज क्या है कि क्या होना चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी बच्चों को, क्या पेरेंट्स को बच्चों को कौन सा रोड मैप देना चाहिए जिससे वो टेक्नोलॉजी सीख पाए, कौन सी एज पे सीखना चाहिए और क्यों सीखना चाहिए, और टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है? आई वुड रिकमेंड सारे पेरेंट्स को कि बच्चों को चैट जीपीटी या फिर जो भी नया टेक्नोलॉजी है वो आपको सिखाना चाहिए। जैसे आपने आपके बचपन में कैलकुलेटर यूज किया था, फिर बाद में बड़े होके कंप्यूटर यूज किया, एक्सेल यूज किया, वैसे ही अभी आगे जाके 10 सालों में 15 सालों में ये चैट जीपीटी वगैरह भी यूज होगा। तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है मेरे हिसाब से, और आगे भी जाके बहुत ब्राइट होगा। तो आप गूगल की जगह आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, उसके पास भी नॉट रीसेंट बट लेटेस्ट बात पहले का इंफॉर्मेशन रहता है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो गया, या फिर पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है आपको कहीं पे भी, ना बुक में हो ना इंटरनेट पे हो, तो चैट जीपीटी वैसे टाइम पे आपको काम आ सकता है, आपके बच्चों को काम आ सकता है। या फिर आपका हो गया लाइक कुछ एक सॉल्यूशन निकालना है, या फिर कुछ आपको कंटेंट क्रिएट करना है, बहुत सारे एडवांटेजेस है चैट जीपीटी के, दैट यू कैन यूज इट and your kid can use it. So that is how you can use chat GPT. और भी बहुत सारे AI tools है, आपको आपकी क्रिएटिविटी, आपके बच्चों की क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करनी है तो आप you can use text to image generator, you can use text to video generator. आपका बच्चा एक एनिमेशन फिल्म बना सकता है या फिर कुछ और बना सकता है, इट्स अप टू हिज क्रिएटिविटी, इसका कुछ लिमिट नहीं है, तो यू कैन यूज और योर kids can use the recent generative AI. तो दोस्तों आज का पॉडकास्ट कैसा लगा बताना कमेंट बॉक्स में। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं जो हमने समझी आज। तो जनरेटिव एआई क्या होता है और उनकी एक्सपर्टीज के बारे में समझा, उनकी अलग अलग चीजों के बारे में समझा, कैसे एआई वर्क करता है, पाइथन क्या होता है, और अलग अलग चीज समझी हमने दोस्तों। उसके साथ साथ जो है कि जनरेटिव एआई कैसे काम करता है वो भी हो गया, और जनरेटिव एआई की कौन से ऐप्स है, और जनरेटिव एआई है तो बच्चे कैसे यूज कर सकते हैं, उसके रोड मैप्स के, उसके फ्यूचर क्या है। तो आई होप कि आप भी थोड़ा कर देंगे समझ। पहले मैं आपको चैट जीपीटी का फ्यूचर बताता हूँ। रिसेंटली अभी 3-4 दिन पहले ही उन्होंने एक नया रिलीज जनरेटिव एआई में चैट जीपीटी, जो ओपन एआई जो बड़ी कंपनी है जनरेटिव एआई में, उसने एक नया रिसेंटली रिलीज किया है जिसमें हर एक फील्ड में एक जनरेटिव एआई डाल दिया उन्होंने। तो अगर आप ट्रैवल ब्लॉगर हो तो एक ट्रैवल एआई है उसके लिए, आप मेडिकल में हो, लॉयर हो तो उसके लिए एक अलग बहुत खतरनाक वर्जन वाला। हाँ, तो उसने हर एक चीज में एक एआई, ओपन एआई का एक वर्जन डाल के रखा है चैट जीपीटी का, ठीक है। तो हाउ डू आप पेरेंटिंग और जो फ्यूचर है टेक्नोलॉजी में क्या आप सीख सकते हो स्टूडेंट्स वगैरह। तो हाँ, सो इसका रोड मैप ऐसा रहेगा कि आपको पहले फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। जैसे अभी टेक्निकल टर्म्स है, जार्गन है, जैसे सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, क्यों यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, मतलब बेसिक से इंटरमीडिएट, मीडियम, उसके बाद बेसिक ग्रोथ है। राइट। देखो जो भी टूल आता है नया, वो यूज करने तो आसान होता है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या चल रहा है वो फाइंड आउट करना जरूरी होता है, ताकि उसके बाद में जो भी आ रहा है आपको लॉजिकल क्या करते हैं कनेक्शन, कि उनका फायदा लगता है उनको तो वो लोग करने लग जाते हैं, पर उसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपने एआई में बताया कि लोगों को लगता है एआई में फायदा, पर उसमें घाटा भी है कि उसमें डीपफेक्स भी होते हैं। सो अभी जैसा आप बोल रहे हो, आप चैट जीपीटी तो हर कोई यूज कर रहा है आजकल, राइट। तो उसके पीछे क्या यूज हो रहा है, कितना प्रोसेस हो रहा है डेटा, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्या है, वो पूरा फंडामेंटल्स अगर क्लियर होना तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हो नियर बाय जो भी फ्यूचर में आएगी। मतलब एक चीज समझ ली अच्छी तरह, जो भी अम्ब्रेला हेड है उसको समझ ली तो बाकी सब चीज इजी हो जाती है। जैसे कि एआई सीखी तो आपको अगर एआई पूरा समझना है तो उसके इन अम्ब्रेला के अंदर मशीन लर्निंग
रीजनिंग, डीप लर्निंग सब चीज समझनी पड़ेगी, राइट। उसके ग्रास रूट लेवल तक जाने चाहिए आप, रूट लेवल से आपको बढ़ना चाहिए आगे, ताकि आपके पूरे हर एक ब्रांच में एक कनेक्शन हो कि हाँ ये पाइथन से आता है, इधर से ये पाइथन हाँ, ये कोडिंग पे जाती है, मशीन लर्निंग इधर जाता है, डीप लर्निंग इधर जाता है, टेंसर फ्लो आता है, पाइथन में टेंसर फ्लो यूज होता है, कौन सा मॉडल यूज किया गया है इसमें शायद से, वो आप कनेक्शन बिल्डअप करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ अरे ये तो नया टेक्नोलॉजी है, हाँ ये तो इससे यूज हो रहा है, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कनेक्शन। तो फंडामेंटल्स क्लियर रहेगा, आपके बेस क्लियर रहेगा टेक्नोलॉजी का, तो बाकी सब इजी हो जाएगा। बस यही रहेगा आपको लर्निंग का जो है रोड पाथ। थैंक यू अमित सर जो आप मेरे पॉडकास्ट में आए और वो सब लोगों को जो नॉलेज दी, और उससे जो है इसके साथ साथ हमें जो है बहुत सारी चीजें समझने को मिली अमित सर के साथ, जो कि मैं आपको कुछ चीजें समाप्त कर देता हूँ। जैसे कि हमने एआई, जनरेटिव एआई होता क्या, उनकी एक्सपर्टीज के बारे में समझा, बच्चे कैसे जो है काम में ले सकते, उसके रोड मैप क्या हो बच्चे के लिए, फ्यूचर क्या है इसका, और उसके साथ साथ समझा कैसे वर्क करता है, और उसके चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, डीप फेक क्या होता है, ये सब चीजें जो है समझी। तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को? तो ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है विवान, जैसे आपने कहा कि बच्चों को अभी जितना भी चाहे उतना वो अवॉइड अभी तो फिलहाल नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक नया टेक्नोलॉजी है, आज नहीं तो कल इनको सीखना ही चाहिए। ऐसे नए टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स में हमेशा आगे रहना चाहिए, बिकॉज मैंने देखा है कि इंडिया में अभी आजकल बहुत सारा ग्रो हो रहा है आईटी इंडस्ट्री, एंड जनरेटिव एआई इज बिग बूम नाउ, राइट। तो इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स को और यंगस्टर्स को कि आप जितना अडॉप्ट हो सकते हो उतना अडॉप्ट हो रिसेंट टेक्नोलॉजीज, जैसे जनरेटिव एआई हो गया या फिर अदर एआई टूल्स हो गए, बिकॉज आखिरकार ये एआई जो है इट विल असिस्ट यू इन बिग वे, राइट। दैट्स व्हाट माय मैसेज इज टू यंगस्टर्स एंड टू पेरेंट्स। दोस्तों आज का पॉडकास्ट कैसा लगा बताना कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको ऐसी चीजें जो अडॉप्ट करनी, नई टेक्नोलॉजी से जानना है, तो हम लोग ऐसे एक्सपर्ट्स बुलाते रहेंगे और जो आपको नॉलेज देते रहेंगे, जिस वजह से बाद में जाकर लोग ये ना बोले मेरे को कुछ नहीं मालूम, सबको मालूम रहेगा कि ये क्या होता है, सब चीजें कनेक्ट कर पाएंगे लोग। और थैंक यू अमित सर जो आप आए पॉडकास्ट में, और इन सब लोगों को जिनको नहीं मालूम था जनरेटिव है उनको जो समझा है इजी वे में। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिस वजह से आपको ऐसे ही और पॉडकास्ट जो है मिलते रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।